हेलो फ्रेंड। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्रॉपर्टी एक्सचेंज के बारे में, जिसे हम तबादला भी कहते हैं। आप कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करवा सकते हो, किसके साथ कर सकते हो और इसका क्या प्रोसेस है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। जैसे कोई गाड़ी है, कोई गहने हैं या कोई अदर्स एसेट है, जैसे कि कोई एफडी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। बात इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जैसे कि कोई प्लॉट हो गया, घर हो गया या फिर कोई बगीचा बागान वगैरह हो गए, इस टाइप की कोई फैक्ट्री हो गई, ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो जो एक्सचेंज होता है वो आप कोई सी भी प्रॉपर्टी का कर सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है ये है कि कभी भी पैसों का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। आप किसी को 3 लाख के बदले 5 लाख रुपए नहीं दे सकते और ना ही ले सकते हो। ठीक है। इसके अलावा बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी एक्सचेंज हो सकती हैं। अब जो एक्सचेंज करने का जो तरीका होता है वो एज ए सेल होता है। जैसे हम सेल करवाते हैं उसी तरह से हम प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हैं। तो दोनों चीज़ें अगर सेम ही होती है तो क्यों ना हम उनको सेल ही कर दें। हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मैं आपको बता दूं, जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो वहाँ हमें उस प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। इसलिए जब हम दोनों प्रॉपर्टी की सेल करेंगे तो हमें 2 बार स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। लेकिन इसी जगह के अगर हम प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करेंगे तो हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। यानी कि सेल के बिल्कुल आधे खर्चे में यहाँ पे आपका काम हो जाता है। इसके अलावा जब हम सेल करते हैं तो वहाँ पे हमें दोनों प्रॉपर्टी की अलग अलग डीड तैयार करवानी पड़ती है, जबकि एक्सचेंज में एक ही डीड में दोनों टाइटल डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आसान सा तरीका होता है और सस्ते में हो जाता है। लेकिन बात आती है जब प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो अगर अलग अलग हो जाए तो क्या करें। जैसे कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 लाख है, दूसरी की 5 लाख है, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कंसिडरेशन के तौर पे सेकंड पार्टी जिसकी कीमत कम है, जिसकी कीमत ज़्यादा है, उसको उतना पैसा पे कर सकती है और उसको कंसिडरेशन में दिखा सकती है। तो यहाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि एक प्रॉपर्टी कम वैल्यू की है तो दूसरी प्रॉपर्टी ज़्यादा वैल्यू की है तो वो एक्सचेंज होगी या नहीं होगी, उसका भी एक्सचेंज हो सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू।